हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो अभी तक आपने देखा कि हमने बेस थ्योरम करी, उसकी स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ वगैरह किया। ठीक है, स्टेप टू स्टेप मतलब हमने देखा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो और बेस थ्योरम हमने किसके लिए की? फ्यूचर इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो भी अगर आपको देखनी हो वीडियो तो आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे जाके, या फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। ओके, तो आज हम करने वाले टॉपिक तो आपको दिख ही गया होगा वैसे, कि यूजेस ऑफ बेस थ्योरम। मतलब कि ठीक है, आपने बेस थ्योरम कर ली, मतलब उसका प्रूफ वगैरह कर लिया, राइट। बट इसका फिर यूज कहाँ है? मतलब क्यों हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों हम इसको मतलब इतना ब्रीफली पढ़ते हैं, राइट। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इसका पूरा कंप्लीट यूज, कि मतलब कहाँ कहाँ पे हम मेजरली इसे यूज करते हैं। ओके, इसके यूजेस पढ़ने से पहले एक बार हम बेस थ्योरम की जो मेन चीजें थी वो देख लेते हैं, मतलब स्टेप्स किस तरह से हम जाते हैं। ठीक है, तो उससे आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे कि हम यूज के मतलब कहाँ पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइस इसके स्टेप्स थे, मतलब कि बेस थ्योरम के, कि सबसे पहले हम मतलब प्रायर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या मतलब क्या रिजल्ट मेरे पे निकल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम उसको बोल देते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। और फिर अगर नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, ठीक है, कि सपोज मेरे पास कुछ मतलब दे दिया है डाटा, और फिर वहां से हम बोलते हैं कि ये नई इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, उसके बेस्ड आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके बाद मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए हमने क्या करा, बेस थ्योरम मतलब की एप्लीकेशन उसकी लगाई वहां पे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से मैंने क्या निकाली, नई प्रोबेबिलिटी निकाली बाद वाली, तो उसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये इसके मेन स्टेप्स है। मतलब आप जहां भी देखोगे कि स्टेप्स लिखो बेस थ्योरम के, तो आप अगर आपको ये जस्ट 4 स्टेप्स पता है, मतलब कि कैसे कैसे मूव करते हैं स्टेप टू स्टेप, तो वो भी आप अगर आपको पता हो तो आप सिंपली मतलब कर सकते हो ये वाली चीजें, कि प्रायर प्रोबेबिलिटी, उसके बाद नई इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन होती है, फिर उसके बाद आप वहां पे एप्लीकेशन लगाते हो बेस थ्योरम की। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसको हम बोल देते हैं सिंपली पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो गाइस ये तो हो गए हमारे स्टेप्स। अब हम देखते हैं इसके जो यूजेस होते हैं। ठीक है, मेन मतलब कहाँ कहाँ पे ये थ्योरम जो है यूज होती है, तो वो अब हम देखते हैं। ओके, सो या गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये है मेरा यूजेस ऑफ बेस थ्योरम। ओके, तो गाइस यहाँ पे मेरे यूजेस ऑफ बेस थ्योरम की मतलब कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये मतलब क्या है इन्फ्रेंस? तो जिसने स्टैट में मतलब बीएससी करी होगी, ग्रेजुएशन करी होगी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, तो उसको मतलब अच्छे से पता होगा कि इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, और मतलब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम यूज क्यों करते हैं। क्योंकि वहां पे भी मतलब बेसिकली मेरे पास जैसे कुछ डाटा पड़ा हो पास्ट वाला, मतलब कि पिछला डाटा, मतलब जो पास्ट का जो मेरे पास डाटा गिवन है उसके बेस्ड, मतलब उसको हम यूज करके कुछ नई प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालते हैं, कुछ वहां पे हम पैरामीटर वगैरह एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे मतलब बेसिकली हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप इसको डीप में बढ़ते तो आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा, बट हम यहाँ पे मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो आपको इजीली मतलब समझ में आए प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जो सेकंड पॉइंट है वो मेरा है इन बिजनेसेस। तो बिजनेस में आपको पता है कि जैसे हमें ये देखना हो कि हमारा बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप उसका मतलब कैसे प्रिडिक्शन करोगे? तो क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं कि आप प्रिडिक्शन कर पाओ, राइट। तो वहां पे हम मेन स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, उसके बेस्ड मतलब हम प्रोबेबिलिटी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी मतलब है क्या चीज? ये हमारा वही तो है कि प्रिडिक्शन करना किसी भी चीज का, राइट। जैसे कि आप कोई भी मतलब वो देख रहे हो, अगर आप एक कॉइन को भी थ्रो करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपके पास दो चॉइसेस होते हैं कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो वहां पे भी आप जस्ट प्रिडिक्शन ही कर रहे हो ना, मतलब एक तरह से कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे बिजनेस में भी होता है कि लाइक कि ये बिजनेस आगे कितने टाइम चलेगा या कितने दिन चलेगा। ठीक है, कब तक चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पे हम बेसिकली बेस थ्योरम का यूज करते हैं। यूज कहाँ कैसे करते हैं? वही सेम चीज कि पास्ट का मेरे पास कुछ डाटा पड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग में यूज, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रेंड वाला जो चीज आती है हमारे पास। ठीक है, स्टैट में आपने देखा हो कि ये चीज मतलब इस टाइम चलेगी, ये चीज इस टाइम मतलब इसका ट्रेंड है। जैसे हम कपड़े वगैरह मान लो, मतलब ज्वेलरी मान लो, चलो आप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ज्यादा ज्वेलरी वो किस टाइम खरीदी जाती है इंडिया में, मतलब मेनली जब कोई फेस्टिवल्स वगैरह या फिर मतलब कोई शादी वगैरह हो, फंक्शन वगैरह चल रहे हो। ठीक है, उस टाइम ज्यादा चीजें परचेज करते हैं, तो वो हो गया कि उस चीज का टाइम मतलब उस ट्रेंड है। ठीक है, तो उसको भी हम एक एज अ बिजनेस मतलब ट्रीट कर सकते हैं। तो उस चीज को मतलब पता लगाने के लिए कि कब मतलब कहाँ तक ये चल सकती है, तो इसलिए मतलब हम बोल सकते हैं बिजनेस में यूज होता है। सेकंड हमारा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में यूज होता है। थर्ड हमारा इन इंटरनेट मार्केटिंग टू प्रोफाइल विजिटर्स टू अ वेबसाइट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो
मतलब मार्केटिंग का यूज करते हैं। तो गाइस मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इसको मतलब पूरा सेल से रिलेट कर दो, जैसे कि कोई भी आप कंपनी वगैरह मानते हो तो मतलब हम बोलते नहीं कि मार्केटिंग कंपनी बन गई है ये, फिर इस टाइप से। तो इसका मतलब सेल से नहीं है पूरा। ओके, तो इसका मतलब होता है कि इंटरनेट मार्केटिंग, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग तरह से हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कि हम मतलब ऑनलाइन कैसे हम यूज करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एसईओ टाइप। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का आपने सुना होगा। ठीक है, तो वहां सब मतलब ये चीजें जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो है मेरा डिसीजन एनालिसिस। तो डिसीजन एनालिसिस में हम सेम जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस वाला पॉइंट, ठीक है, ये भी उसी से रिलेट करता है कि हम कि मतलब बेस थ्योरम का अप्लाई तो कर देते कि ये रिजल्ट हमारा आ गया, तो उसके बेस्ड जो रिजल्ट आया है मेरे पास, ठीक है, उसके बेस्ड मतलब हम डिसाइड करते कि हमें क्या डिसीजन लेना है। ओके, तो वहां पे हम ये यूज करते हैं थ्योरम। तो लास्ट वन आता है मेरा डिसीजन ट्रीज, तो ये भी मेरा मतलब इन चीजों से ही रिलेट करता है पूरा। तो गाइस ये थे हमारे यूजेस, एंड आई होप आपको मतलब ये जो इसका जो मेन यूजेस है, मतलब हमने मेन पढ़े हैं यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां पे हम और अच्छी तरह मतलब कर सकते हैं कि मतलब कोई डाउट अगर आपको रह गया तो उसको मैं ताकि एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आप कमेंट कर देना। ओके, अगर कोई डाउट है तो आपको। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपने बेस थ्योरम अभी तक नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो या गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।